जंगल के अंदर कमजोर को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता, जो ताकतवर होता है बस उसका राज है। तो इंसानी माशरों के अंदर, जिस तरह मैं आपको बार बार ये चाहता हूँ आपके ज़हनों में चला जाए कि अल्लाह के सारे पैगंबरों का असल मिशन ही इंसाफ था। और फिर से बता दूं, इंसाफ आज़ाद करता है इंसानों को, ताकतवर से उसकी जब तहफ़्फ़ुज़ देता है तो इंसान आज़ाद हो जाते हैं और आज़ाद इंसान की परवाज़ ऊपर जाती है और अमन, इंसाफ और आज़ाद माशरे खुशहाल होते हैं। हमारा मसला ये है कि इंसाफ नहीं है, तो ये मेरी स्ट्रगल चली थी। तो इन 14 महीने में मुझे सही तरह अंदाजा हुआ है कि यहाँ तो बेचारा कमजोर पिस जाता है, यहाँ तो जो हमारा इंसाफ का निजाम है उस बेचारा बिल्कुल नहाता है, उसको माशरा बिल्कुल उसकी हिफाजत नहीं करता। मैं अपनी पार्टी को भी कहता हूँ कि जो हमारे से गुजर रही है, हमारे घरों में घुस घुस के, रिश्तेदारों के घुस, बच्चों को उठा के ले जाते हैं, औरतों को घर लूट लिए, घर तोड़ दिए हैं, बिजनेसेस बंद कर दिए हैं, तो ये जो हमारे से हो रहा है ये सारे कमजोर तबके से होता है। पाकिस्तान में जब वो ताकतवर के सामने उसका टाकरा होता है, मेरा जो आज अज़म है वो और स्ट्रांग हुआ है और मजबूत हुआ है कि ये जहाद है इंसाफ की। क्यों अल्लाह के पैगंबरों ने सबने इंसाफ के ऊपर बात की थी? क्योंकि ये इंसानों को आजाद करता है। हमारे लोग गुलाम हैं, हकीकी आजादी इसलिए है। जो भी ये लोग लगे हुए करने, मैं सिर्फ उनको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि इस मुल्क का सोचें, इसको तबाह ना करें। ये जो आप करने जा रहे हैं, इस सबसे बड़ी पार्टी जो अक्सरियत पब्लिक जिसके साथ खड़ी है, इसको इमरान खान को खत्म करते करते मुल्क की जमहूरियत, मुल्क की आजादी, मुल्क के इदारे, मुल्क का आइन, इस सब को आप खत्म करते जा रहे हैं और इससे कौमें बचती नहीं है, खास तौर पे जो इखलाकियात खत्म कर रहे हैं। ये बड़ी ख्वाब है पाकिस्तान की। इसके लिए बहुत बड़े जहन थे इलामा इकबाल, किस तरह की स्ट्रगल की, वो बहुत ही बड़े लीडर थे, कायदे आज़म। सारे हमारे बड़े कहते थे कितने खुशकिस्मत हो, आजाद मुल्क में पैदा हो। और ये हमें बदतरीन गुलामी की तरफ जो लेके जाया जा रहा है, ना कोई इंसानियत रहेगी, ना कोई हुकूक है, जो मर्जी चाहे करें, कोई कानून तोड़े, चोरों को ऊपर बैठा दो। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये जो मुल्क है ये बड़ी ख्वाब का नाम है और हम सबको, सारों को, मैं सबको कह रहा हूँ कि हमें इसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। और मैं इंशाल्लाह, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, जो भी हो जाए मैं भी हर कुर्बानी के लिए तैयार हूँ इस मुल्क की आज़ादी के लिए। और मैं आप सबको कह रहा हूँ कि आपको तैयार होना पड़ेगा कुर्बानी के लिए, क्योंकि आज़ादी घर में बैठ के नहीं मिलती, जंजीरें गिरती नहीं है, तोड़नी पड़ती है, जद्दोजहद करनी पड़ती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।